डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब धीरे से अपने आप को धीरे धीरे लेट जाएं। आप अपने मैट पे, आप अपने बेड पे, आप जिस प्रकार भी चाहे लेट जाओ। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ क्रियाएं करेंगे। कैसे? दोनों हाथ पीछे, थाई के नीचे। सबसे पहले करेंगे शलभासन। नीचे से तैयारी शुरू करेंगे अपनी स्पाइनल को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए। जिन लोगों को डिस्क की समस्या है, जिन लोगों को कहते हैं ना कि हमारे मन के हल्के, उनके लिए बड़ी ही लाभकारी है शलभासन। एक पास शलभासन। राइट पैर उठाएंगे, श्वास भरते ऊपर, स्लोली नीचे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, योगी बने, उपयोगी बने और सहयोगी बने। इसी प्रकार से आज हम जानेंगे योग को किस प्रकार से अपने जीवन में उतारें, क्योंकि योग जब तक जीवन में नहीं उतर पाएगा, वैसे तो आप कभी न कभी जिस रूप में देख लो, योग तो जीवन में है ही। योग का अर्थ हुआ जोड़ना, योग का अर्थ हुआ जोड़ना। चलिए साथ साथ में कुछ क्रियाएं भी करेंगे। योग कहता है कि कुछ क्रियाएं करें। जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे अब हम कुछ शारीरिक क्रियाएं करेंगे तो उनकी हमारे शरीर पर प्रतिक्रिया होगी। वे प्रतिक्रियाएं क्या हैं? वे प्रतिक्रियाएं हैं कि बीमारी से रोग प्रतिरोध की क्षमता हमारी बढ़ाता है योग। तो चलिए साथ साथ कुछ, अभी तक हमने बैठने वाली, कुछ लेटने वाली, कुछ खड़े होने वाली क्रियाएं करी। तो आज कुछ हम अपनी, आज का प्रत्येक व्यक्ति स्ट्रेस में है, तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ी स्पाइनल हमारी कभी भी कोई लैपटॉप पे लग रहा इस प्रकार करें। तो हमने क्या करना, सबसे पहले अपनी जो स्पाइनल है उसे मजबूत रहना, क्योंकि यही हमारी बॉडी का आधार है। तो आज स्पाइनल को किस प्रकार से हम मजबूत करेंगे, कुछ क्रियाएं हम करेंगे। चलिए दोनों पैर पीछे फोल्ड करेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छे। और सबसे पहले ऐसे आएंगे, मार्जारी आसन में। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। पूरी स्पाइनल को धीरे धीरे तैयार करें। तैयारी बहुत जरूरी है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब धीरे से अपने आप को धीरे धीरे लेट जाएं। आप अपने मैट पे, आप अपने बेड पे, आप जिस प्रकार भी चाहे लेट जाओ। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ क्रियाएं करेंगे। कैसे? दोनों हाथ पीछे, थाई के नीचे। सबसे पहले करेंगे शलभासन। नीचे से तैयारी शुरू करेंगे अपनी स्पाइनल को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए। जिन लोगों को डिस्क की समस्या है, जिन लोगों को कहते हैं ना कि हमारे मन के हल्के, उनके लिए बड़ी ही लाभकारी है शलभासन। एक पास शलभासन। राइट पैर उठाएंगे, श्वास भरते ऊपर, स्लोली नीचे। अब अपोजिट उठाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, फिर श्वास भरे, राइट पैर उठाएं, 10 सेकंड होल्ड करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, बहुत अच्छे। धीरे धीरे नीचे लाएंगे। और अब दोनों पैर उठाएंगे, श्वास भरेंगे। एक साथ दोनों पैरों को जोड़ो, ऊपर ले जाओ और पूरा अपना L4 L5 पर पूरा दबाओ। जो लोग शलभासन पहले से करते रहते हैं उनको कभी कमर की कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि जब तक योग को आप करोगे नहीं तो योग लाभ नहीं देगा। जब तक रोटी को पकाओगे नहीं तो स्वाद नहीं देती, इसी प्रकार जब तक योग को करोगे नहीं तो वो स्वास्थ्य नहीं देता। तो योग की क्रियाएं आपने करनी बड़ी ही जरूरी है। श्वास भरें, श्वास भरते ऊपर ले जाओ, फिर होल्ड करो और धीरे धीरे नीचे लाओ। एक एक क्रिया को बड़े ही सावधानी से, बड़े ही ध्यान से करेंगे और फिर मकरासन में जाएंगे। दोनों पैर को बाहर की ओर लेंगे और ऐसे बैठेंगे। बहुत बढ़िया। नीचे लगाएंगे हील्स,
और उसके बाद दोनों हिल्स फोल्ड करके अपनी हिप पे चलाएंगे, जैसे बच्चे टीवी भी देखते हैं ऐसे बैठ के। और इस आसन की, इसका नाम है मकरासन। जैसे मगरमच्छ कभी कभी समुद्र के किनारे लेट जाता है ना अच्छे से, तो पूरे आनंद में होता है, धूप सेकता है तो पूरे आनंद में होता है। तो ये आनंद भी प्रदान करता है, ये आनंद भी प्रदान करता है। और बच्चे जब तक 20 के नहीं होते तब तक तो अगर हम इसे ऐसे करेंगे, अच्छे से मारो हिप पे, मारो हिप पे, तो ये हाइट भी बढ़ाता है, उसके लिए भी बड़ा ही लाभकारी है। चलिए अब फिर नीचे जाएंगे। ये रिलैक्स कर दिया, जो हमने पहले क्रिया करी उससे रिलैक्स हो गया। अब हम करेंगे सर्पासन। चलिए श्वास भरते हुए दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथों को से एक साथ उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, उनके लिए बड़ा ही लाभकारी है, बड़ा ही गुणकारी है। इसलिए श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। फिर श्वास भरें, श्वास भरते जाएं और उठाते जाएं। होल्ड करें, 5 से 7 बार आप इसका अभ्यास करेंगे। उठाएं सभी लोग, बहुत अच्छे। धीरे 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 नीचे, जैसे सर्प अपना फना उठा लेता है ना, इसी टाइप से आप अच्छे से उठाएंगे। वेरी गुड। अब इसके बाद दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और पिंच करेंगे। यह पूर्ण सर्पासन। श्वास भरते हुए फिर उठाएंगे, खींचो। ये हमारे लंग्स भी मजबूत करता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए बड़ा अच्छा है। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो जाती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर श्वास भरें, तो योग क्या कहता है? योग कहता है निरंतरता और अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि वैराग्य और अभ्यास, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप जो चाहो पा सकते हैं। तो अभ्यास होना बड़ा ही ज़रूरी है। वेरी गुड। अब दोनों हाथ आगे लेंगे और मकर आसन में फिर जाएंगे। जो आपने प्रतिक्रिया करी है, अभी क्रिया की है, उसकी प्रतिक्रिया हो रही है आपके शरीर पर। अब दोनों पैरों को एक साथ मिला के हिप पे टच करेंगे। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि योग का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। योग और योगा दोनों ही लोग इन्हें अलग मानते हैं। ये तो योगा अभी कुछ दिन से इन अंग्रेजों ने बना दिया योग का योगा, लेकिन हमारा तो योग ही है। योग हमें जोड़ना सिखाता है। योगा एक शब्द है, योगा एक शब्द है। योग एक जीवन जीने की कला है। योग एक वेदों की और सनातन की दी हुई धरोहर है। तो योगा तो ये 4 दिन का है लोगों का कि हम योगा करके आए, कि हम कोई भी एक्सरसाइज करके आए हैं। जब योग होगा तो पूरा अष्टांग योग जीवन में उतरेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जब ये जीवन में उतरे तो समझो योग कर रहे हैं। जब किसी कोई एक एक्सरसाइज की क्रिया करके हमें कोई फ़ोटो खिंचा लिया तो समझो हम योगा हो गया। तो योगा कुछ नहीं, जो है वो योग ही है। तो जीवन योग में बनाए। इसलिए मैं कहता हूँ योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए।